तो हाँ भी चैंपियंस, क्या हाल है सबके। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 2। आज जो पहला लेक्चर पढ़ा था हमने, उसमें हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में सीखा था सब कुछ, ठीक है। अगर कोई दो मास हो तो एक मास को उधर राइट साइड ले जाएंगे तो दूसरे को कितना लेफ्ट साइड ले जाना पड़ेगा, सब सीखा हुआ था। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला सब सीखा था उसमें। तो आज हम पढ़ेंगे अपना सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड मास, ठीक है। अगर मास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग और एक अपना यूनिफॉर्म रोड भी हो जाएगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, ये कितने कितने आएंगे, कहाँ कहाँ होता है, सब सीखेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेन, तो सबके लिए ये IIT JEE नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे अपना सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड मास की ओर, ठीक है। तो हमें जैसे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड निकालना है, तो अगर ये सिमेट्री के हिसाब से देखें तो यहाँ पे मिडल में आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। इसका डेरिवेशन और देखेंगे अभी। जैसे ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा मिडल में, ठीक है। तो यहाँ से L/2 लेंथ पे हो जाएगा, L/2 लेंथ पे, ठीक है। तो हमें इसके डेरिवेशन देखना है, तो उससे पहले एक बार सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर RCOM है तो वो आ जाएगा अपना M1R1, ठीक है, प्लस M2R2 और डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। अगर ज़्यादा और मास दे दिए हों, डिस्क्रीट मास और दिए हों, जैसे M1 दिया, M2 दिया, M3 M4 दे दिया, तो ये सब इसमें जुड़ते रहेंगे, ठीक है। और R1 R2 R3 R4 के साथ मल्टीप्लाई होकर जुड़ते रहेंगे और डिवाइड बाय हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी M दे रखे हों अपने को। और अगर पर्टिकुलर निकालना हो हमें, जैसे XCOM निकालना हो, तो XCOM के लिए हो जाएगा अपना M1 X1 प्लस M2 X2 और प्लस ऐसे चलता रहेगा, डिवाइड बाई M1 प्लस M2 और प्लस जितने भी मास दिए हों वो सब जोड़ लेंगे यहाँ पे। YCOM के लिए क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, जैसे M1 Y1 प्लस M2 Y2 और प्लस जितने भी दिए रहे हों, डिवाइड बाई M1 प्लस M2 और प्लस जितने भी मास दिए रहे हों, ठीक है। और ZCOM भी इसी प्रकार से हो जाएगा, M1 Z1 प्लस M2 Z2 और जितने भी दे रखे हों, डिवाइड बाई M1 प्लस M2 और प्लस जितने भी मास दे रखे हों, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमने कल वाले लेक्चर में पढ़े थे, ठीक। तो आज हमें इनका यूटिलाइज देखना, कैसे यूटिलाइज होते हैं, DM मास मान के इनका सबका यूज होगा आज, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपना सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड निकालना हमें। तो जैसे कि हमें पता तो चल गया, जैसे L/2 पे आएगा, तो ये मैं मिटा रहा हूँ एक बार, थोड़ा DM मास मानना पड़ेगा, DM का कंसेप्ट मानना पड़ेगा अब। तो जो ये वाले जो फॉर्मूले हैं अपने, ये वाले ये डिस्क्रीट मास के लिए हैं, बट ये क्या है, ये अपना डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ये अलग अलग मास के लिए, जैसे M1 कहीं दे दिया, M2 कहीं दे दिया, इसके लिए पिछले वाला लेक्चर देख लो, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। तो अब ये वाला तो है अपना कंटिन्यूस बॉडीज का मास दे दिया, ये जैसे यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब जगह पे मास बटा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ शुरू से देखते हैं, अगर इस पॉइंट से, इस एंड से देख के हम एंड A और B का नाम दे देते हैं हम यहाँ पे, एंड A और एंड B। तो एंड A की तरफ से अगर देखते हैं हम, तो यहाँ से चलेंगे हम और x डिस्टेंस जाकर dx लेंथ का एक मास काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x डिस्टेंस आए और यहाँ पे काट लिया हमने एक dx लेंथ का dm मास, ठीक है। तो ये मास काटा मैंने dx लेंथ है इसकी, या फिर नीचे लिख देता हूँ dx लेंथ का, dx लेंथ है और इसका मास है dm, ठीक है। तो इसका क्या कंसेप्ट बनेगा, जैसे यहाँ से एक यहाँ पे DM काट लिया हमने, एक यहाँ पे काट लिया, यहाँ पे काट लिया, फिर लास्ट में आके यहाँ पे काट लिया। तो DM सबको काट के और इसको इंटीग्रेट कर दें, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके L तक, इसकी लेंथ L है, ठीक है, रोड की। तो 0 से लेके L तक इसका इंटीग्रेट करेंगे तो सारे DM मास जितने भी काटे हैं वो सब आ जाएंगे और सेंटर ऑफ मास हमारा निकल के आ जाएगा इससे। तो जो ये सारा मास दिख रहा है वो x एक्सिस की तरफ ही दिख रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि y में ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो XCOM वाला यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला। जब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो यहाँ पे M1 की जगह DM मास रखा जाएगा, क्योंकि हम जो मास काट रहे हैं वो DM है, और X1 X2 के सेम ही रहेंगे, क्योंकि जैसे ये वाला DM X1 पे अगर माने यहाँ X1 है, तो ये वाला DM कहाँ हो जाएगा, X2 पे हो जाएगा, ये 3 पे हो जाएगा, 4 पे, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो हमें लिटरली जो इसका इंटीग्रेशन करना है वो करना है, जैसे XCOM ये बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, DM का और x का, ठीक है, क्योंकि x वेरिएबल है ना यहाँ पे,
जैसे एक्स यहाँ पे 1 मानने ये 2 हो जाए, 3 हो जाए, इसके आगे चलता चलता यहाँ पे एक्स एन हो जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ से 0 से लेके हम यहाँ पे एल तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो सारे डी एम मास जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना हमें 0 से लेके एल तक, और डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई है अपना m1 m2 m3 और ये चलता रहेगा। तो जिस सारे डीएम माने हमने, ये वाला डीएम, ये डीएम, डीएम 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 डीएम, तो सारे मिला के डीएम या इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कर देंगे हम, ठीक है। सब सारे मास जोड़ लिए, मान लेते हैं ये वाला m1 हो जाए, m2 हो जाए, m3, सब की वैल्यू कितनी है, डीएम है। तो अपने पास जो फॉर्मूला आएगा ये निकल के आएगा, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ L है, जो रोड है इसकी लेंथ L है और मास m है, ठीक है। तो जो मास m है वो डिवाइड हुआ है सारी लेंथ L में, तो L लेंथ में मास बराबर कितना m। अगर 1 लेंथ करें, L मीटर मान लेते हैं, तो 1 मीटर में मास कितना हो जाएगा, m/L। और यहाँ पे जो ये वाली dx लेंथ है इसके लिए कितना होएगा, जैसे dx लेंथ में मास, तो dm मास है उसमें, तो वो कितना हो जाएगा अपना m/L और इंटू dx, ठीक है। तो जो dm मास आया अपना, dm मास का फॉर्मूला बना अपने पास, dm इक्वल टू हो जाएगा m/L और इंटू dx। तो जो m/L को हमने बोला है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। इसको नाम दिया हमने लैम्डा, ठीक है। तो एक हो जाएगा अपना एरिया मास डेंसिटी जिसको हम सिग्मा नाम देंगे, और एक हो जाएगा अपना वॉल्यूम मास डेंसिटी जिसको हम रो नाम देंगे, ठीक है। जैसे ये पूरे लेंथ में बटा हुआ ना सारा मास, तो ये 2D नहीं है, ये 1D है, ओनली एक्स डायरेक्शन में है। एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया का हो जाएगा जैसे ये वाई में भी आ जाएगा तो एक प्लेन टाइप का बन जाएगा, तो उसमें एरिया आएगा अपना, पूरे एरिया में कितना मास बटा हुआ है। फिर अपना वॉल्यूम आएगा एक, जैसे जेड डायरेक्शन में भी चला जाएगा, ये एक्स वाई और जेड तीनों में चला जाएगा, उसका नाम देंगे हम वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है, जो कि सारे तीनों दिशाओं में बटा होगा। तो जितने वॉल्यूम में पूरा मास होएगा तो उसको हम बोल देंगे रो यानी लीनियर वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। तो डीएम को हम लिखेंगे, डीएम बराबर हो जाएगा लैम्डा dx, और लैम्डा की वैल्यू अपनी जो कि मास बटा हुआ है किसमें, लेंथ L में, m/L हो जाएगी। जो कि इस केस में ये वाला जो लैम्डा है ये कांस्टेंट है, क्योंकि मास और m सब यूनिफॉर्म बटा हुआ है इसमें। तो जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम उसमें इसको वेरी कराएंगे हम, ठीक है। तो जो लैम्डा है वो डिपेंड करने लगेगा, फिर जो मास है वो लेंथ पे डिपेंड करने लगेगा, वो ऐसा क्वेश्चन लेंगे एक, ठीक, जिसमें वेरिएबल लीनियर मास डेंसिटी होएगी। तो इसमें पहले इसमें बढ़ लेते हैं अपना जो ये डीएम मास दिया है इसको रखेंगे यहाँ पे, तो XCOM बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से लेके L तक, और डीएम क्या है, लैम्डा dx और इंटू एक्स भी अपना, ठीक है। तो x को लैम्डा x और dx लिख देता हूँ इसको, सो दैट जो इसका इंटीग्रेशन कर पाए हम, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मास मतलब सब मासों को मिला के पूरा कैपिटल मास बन जाएगा m, जो कि इस रोड का मास दिया हमें, ठीक है। तो ये लैम्डा तो यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्मली बटा हुआ है सब में मास, ठीक है। तो लैम्डा आ जाएगा अपने बाहर, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। तो लैम्डा दिस इंप्लाइज लैम्डा बाहर और x²/2 हो जाएगा ये, और इसकी जो लिमिट है वो है 0 से L तक, और डिवाइड बाय हो जाएगा पूरा मास m, ठीक है। तो XCOM कितना हुआ, लैम्डा और x²/2 और 0 से L इसकी लिमिट थी, और डिवाइड बाई m हो जाएगा अपना। तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, जगह की कमी है। तो लैम्डा क्या है अपना m/L और इंटू जो x² है तो L² हो जाएगा, और बाई हो जाएगा 2, और डिवाइड बाई हो जाएगा कैपिटल M। तो m से ये m मर जाएगा, L से ये एक L मर जाएगा, तो m से मर जाएगा m, और L से एक L मर जाएगा, तो जो अपने पास बचेगा XCOM वो आएगा अपना L/2 बच जाएगा। तो XCOM बराबर हो जाएगा L/2। तो जो ये एंड A है अपना, जैसे एंड A इससे लेके L/2 पे जाएंगे, जैसे ये पूरी लेंथ हो जाएगी L/2,
तो यहाँ पे अपना सेंटर ऑफ मास मिलेगा इसको। तो मैंने पहले यही बताया था ना, सेंटर ऑफ मास ये होगा, क्योंकि सिमेट्री है तो दोनों तरफ से पूरा आधा आधा लेना पड़ेगा हमें। तो L/2 पे जाके सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। अगर इसके नीचे पेन रख देंगे तो ये उस पर पूरा हॉरिजेंटली रेस्ट करेगी, ठीक है, और कहीं रखोगे तो गिर जाएगी नीचे। जैसे यहाँ पे पेन रख दिया तो ये इसके ऊपर ही रुकी रहेगी पेन पे। तो ये है सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो अपना L/2 पे आ जाएगा। तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है अपना, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड हुज लीनियर मास डेंसिटी यानी लैम्बडा बराबर दिया है 2x के। तो अब की बार जो लैम्बडा है वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो अपना रोड है ये एंड ए और ये एंड बी, तो ये x बराबर 0 और ये x बराबर l है, ठीक है। तो लेंथ l दी है, इसकी मास नहीं दिया अब की बार। तो जो डेंसिटी दी है अपने को, लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा बराबर दिया है 2x पे। तो जैसे कि अगर यहाँ पे x रखेंगे 0 तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्बडा 0, मतलब यहाँ पे मास है ही नहीं, क्योंकि जो लैम्बडा था अपना, लैम्बडा आया था m/l आता था ये। तो अगर छोटा सा मास देखें तो dm हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। छोटा सा मास देखेंगे तो ये dm हो जाएगा, और छोटी सी लेंथ देखेंगे तो वो dx हो जाएगी, ठीक है। तो अगर x 0 रखेंगे तो ये जो dm मास है, जो ये वाला फॉर्मूला बना, इससे हम dm मास निकाल सकते हैं ना। तो dm बराबर हो जाएगा लैम्बडा dx के, ठीक। तो जब x 0 है तो लैम्बडा हो जाएगा अपना 0। तो ये 0 यानी dm 0 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे कोई मास है नहीं। अगर यहाँ पे जाए हम x बराबर l हो जाएगा, तो ये लैम्बडा हो जाएगा 2l के बराबर, और लैम्बडा यहाँ पे 2l रखेंगे तो ये कुछ मास ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 0 और फिर उसके बाद बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे ये कैसे भरा हुआ है, जैसे यहाँ पे शुरू में कुछ मास है नहीं, कम है, तो जैसे ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो ये मास फिर बढ़ता रहेगा, अपना बढ़ता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद पूरा बढ़ जाएगा ये, ठीक है। पूरी लेंथ जो अपनी ये बी एंड है जो, वो पूरा भरा हुआ है, ठीक है। और जो ए एंड है अपना रोड का, वो खाली है। देख रहा हूँ, डिपेंड कर रहा है x पे। x 0 हुआ तो लैम्बडा 0, तो मास हो जाएगा 0। यहाँ पे कोई मास नहीं, और यहाँ पे फुल भरा हुआ है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूर है ना। तो इसकी लेंथ l हो जाएगी, तो 2l, लैम्बडा यहाँ पे 2l रख देंगे हम, ठीक है। तो ऐसे हमें करना पड़ेगा ये लैम्बडा वेरिएबल रख के, क्योंकि ये वेरिएबल दिया हुआ हमें, वेरिएबल। तो ये ओनली x में है, तो हम XCOM यूज करेंगे यहाँ पे। XCOM बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm और इंटू x और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये वाला फॉर्मूला हमें याद हो जाना चाहिए। अब जैसे ये कैसे आया है यहाँ पे बता दे रहा हूँ इसको। जैसे XCOM वो बराबर होता है अपना m1x1 प्लस m2x2 और प्लस एंड सो ऑन जो आगे आएगा, और डिवाइड बाय हो जाएगा अपना m1 प्लस m2 और प्लस जितने भी मास दिए हों। ये वाला फॉर्मूला था इसमें, ये था अपना डिस्क्रीट मास के लिए, बट यहाँ पे m1 की जगह हो जाएगा dm, क्योंकि हम जो ये रोड है इस पर dm मास काटेंगे, ठीक है। तो dm मास के लिए जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होती रहेगी, मास तो dm रहेगा। जैसे यहाँ पे भी dm रहेगा तो dx हो जाएगी। इसको काट लेता हूँ एक, जैसे मान लें मैं x डिस्टेंस आगे, मैंने dm मास काटा एक dx लेंथ का, ठीक है। तो इसकी लेंथ हो जाएगी dx और मास हो जाएगा इसका dm, ठीक है। x डिस्टेंस आके हमने काटा है ये, ठीक है। तो x डिस्टेंस पे जो अपना सेंटर ऑफ मास होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे x करें तो dm इंटू एक्स हो जाएगा ना ये। तो dm इंटू एक्स करा हमने, इंटीग्रेशन करा, 0 से l कर देंगे यहाँ पे भी। तो ये करेंगे हम 0 से l, लिमिट आ जाएंगे इसकी 0 से l। और ये नीचे वाला इसमें कांस्टेंट है नहीं अब की बार, तो यहाँ पे मास है नहीं और यहाँ पे फुल भरा हुआ है। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से l तक, ठीक है। 0 से l इंटीग्रेट कर देंगे इसको वेरिएबल के केस में। जैसे ये वाला फॉर्मूला अपना, इसमें m1x1 मान लेते, जो ये dm मास है ये x1 दूर है, मान ली यहाँ पे काटे हम तो वो x2 दूर हो जाएगा, dm मास dm ही रहेगा और x2 हो जाएगा दूर, फिर x3 x4 ऐसे होता रहेगा, dm मास ही रहेगा। तो उसको हम सबको मिला के dm और इंटू x, क्योंकि x ही वेरिएबल है यहाँ पे और 0 से l तक वेरिएबल है, तो हमने ये लिमिट्स लगा दी इसकी 0 से l तक, क्योंकि छोटे छोटे सबको जोड़ने का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे कि dm यहाँ पे अब
जो डिपेंड कर रहा है ना वेरिएबल है ये वाला, जैसे डीएम ये है वेरिएबल है, लैम्बडा पे डिपेंड कर रहा है, लैम्बडा डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो हमें इसलिए ये इसका भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा अब की बार, इसका मास दे नहीं रखा था ना, इसलिए इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट है अपना एक्स सी ओ एम बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से एल, और डीएम की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, डीएम कितना अपना लैम्बडा डी एक्स, और इंटू एक्स भी है ये, ठीक है। तो डीएम पहले एक्स लिख लेते हैं, ये वाला एक्स यहाँ पे, और ये x और इंटू डी एम की वैल्यू अब रख देंगे, जैसे ये x यहाँ पे रख लिया, अब डी एम की वैल्यू कितनी है लैम्बडा डी एक्स है, तो यहाँ पे लैम्बडा डी एक्स रखेंगे हम, लैम्बडा और डी एक्स, ठीक है। और डिवाइड बाय करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से l तक किसका डीएम का, और डीएम कितना है लैम्बडा डी एक्स है, ठीक है। जैसे ये लैम्बडा डी एक्स दिया हमें, तो ये लैम्बडा डी एक्स हो जाएगा डीएम की वैल्यू, और ये एक्स, ये वाला एक्स, और डीएम की वैल्यू है लैम्बडा डी एक्स, तो ये हमने रख दिया यहाँ पे, समझे इतना। तो अब की बात ये लैम्बडा है ये वेरिएबल है, तो रखना पड़ेगा, इसको बाहर नहीं निकाल सकते ना, तो ये आगे बढ़ा रहे हैं इसको स्टेप को, तो दिस इम्प्लाइज एक्स सी ओ एम बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन है 0 से एल, और x लैम्बडा की वैल्यू अब रखनी पड़ेगी, जैसे ये लैम्बडा है तो यहाँ पे 2x रखना पड़ेगा अपना, तो इंटू 2x और dx, और डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से l, जो लैम्बडा है ये वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कि है अपनी 2x, ठीक है। तो 2x और dx, ठीक है। जैसे ये जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएंगे, जैसे 2 और 2 कांस्टेंट है तो वो बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो दिस इंप्लाइज एक्स सी ओ एम बराबर हो जाएगा अपना, जैसे ये x और x एक्स स्क्वायर हो गया तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और 0 से l इसकी लिमिट हो जाएगी, तो एक्स क्यूब और बाई 3 इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से l, और डिवाइड बाई है अपना क्या 2x dx, जैसे 2 तो कट गया था, ये 2 और ये 2 दोनों बाहर आएंगे तो कट जाएंगे, x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे करेंगे हम एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये भी है लिमिट 0 से l तक, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, छोटा सा और चाहिए हमें, तो जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, समझ रहे हो इतना। जैसे ये हो जाएगा l क्यूब बाई 3 और डिवाइड बाई l स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा वो, जैसे l एक्स सी ओ एम बराबर हो जाएगा l क्यूब बाई 3 और इंटू 2 बाई एल स्क्वायर, जैसे ये है l क्यूब बाई 3 हो जाएगा ये, और ये डिवाइड बाई है एल स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और एल स्क्वायर से ये l कट जाएगा 2, तो एक l बच जाएगा और 2 बाई 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो जो एक्स सी ओ एम आएगा अपना एक्स सी ओ एम वो बराबर हो जाएगा 2 बाई 3 एल के, 2 बाई 3 एल, 2 बाई 3 एल, और ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा, जैसे 2 बाई 3 एल है तो ये यहाँ पे मान लेते हैं 2 बाई 3, और ये 1 बाई 3 बच जाएगा इसका, तो अब की बार बीच में ना आकर के यहाँ आएगा, क्योंकि सारा मास इधर शिफ्ट हो रखा है ना, वेरिएबल है जो लीनियर मास डेंसिटी वो वेरिएबल है, अब की बार यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे कुछ इसका हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, तो 2 बाई 3 मान लेते हैं, इसके 3 हिस्से करें तो तीसरे वाला हिस्से पे सेंटर ऑफ मास आएगा, ये हो जाएगा अपनी बार अब की बार सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो 12 बाई 3 अपना आंसर हो जाएगा ये वाला। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग जिसकी रेडियस आर है और मास इसका दिया है हमें एम, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास बताना है हमें कितना होगा। जैसे जो पिछले लेक्चर्स मेरे देखे हो, जो पिछला चैप्टर था उसमें जो इसका सेंटर ऑफ मास आता है वो था 2r/π पे आता है। तो आज हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, कैसे आएगा, ठीक। तो हम जो ये अपनी ये वाला इस पॉइंट से लेके एंगल थीटा पे जाके और डी थीटा एंगल पे जितना भी मास आएगा उसको हम काटेंगे, ठीक है, बाहर निकाल लेंगे एक बार। जैसे ये हम थीटा एंगल पे गए यहाँ पे, तो एक डी थीटा एंगल बनाता हुआ एक डी एम मास काटेंगे, ये तो ये मास मान लेते हैं हम डी एम है अपना, ठीक है, डी एम। और जो ये अपनी ये वाली जो लेंथ आएगी इसको डी एल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डी एल लेंथ में जितना मास आया अपना डी एल लेंथ, और डी एल लेंथ में जितना मास आया वो हमने मास माना डी एम, ठीक है। तो जो मास है ये पूरा बटा हुआ है किसमें, इसमें जो ये है
सेमी सर्कुलर है, अगर पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर होता, ठीक है। जो हाफ सर्कल है तो पाई आर हो जाएगा। तो पाई आर लेंथ में कितना मास बटा है वो है अपना, जैसे इसको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, तो पाई आर लेंथ में मास बराबर कितना, कैपिटल एम दिया हमें, जैसे जो पूरा मास दिया इसका मास एम दिया, रेडियस आर दिया हमें, तो पूरे मास जो पूरी लेंथ है उसमें मास बटा कितना एम, तो जो ये लेंथ होगी कितनी होगी, पाई आर होगी, क्योंकि 2 पाई आर सर्कल होता तो 2 पाई आर हो जाती, अभी सर्कल का हाफ है तो पाई आर हो जाएगी। तो पाई आर लेंथ में मास कितना है एम, तो अगर एक देखें तो एक लेंथ में मास कितना हो जाएगा अपना एम बाई पाई आर, ठीक है। और मान लेते हैं जो डीएल लेंथ है ये वाली, डीएल लेंथ में कितना मास होएगा वो देख लेते हैं। तो डीएल लेंथ में मास कितना है अपना, डीएम मास है, तो वो कितना हो जाएगा एम बाई पाई आर और इंटू डी एल, एल की जगह एक्स लिख लेता हूँ मैं, जैसे ये डी एक्स मान लेते हैं, डी एक्स लेंथ इसकी, क्योंकि सब में एक्स एक्स चल रहा है ना, तो यहाँ पे भी डी एक्स लिख देता हूँ। तो डी एक्स लेंथ में कितना मास है डीएम, तो एम बाई पाई आर और इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे भी डी एक्स लिख लेता हूँ इसको मैं, ये अपना डी एक्स लेंथ इसकी लीनियर लेंथ है ये, ठीक है, ये वाली। तो डी एक्स में कितना हो जाएगा, डी एम अपना आया, अगर ये देखें तो इसको हमने बोला है अपना लीनियर मास डेंसिटी, तो डी एम बराबर हो जाएगा अपना लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, यानी लैम्बडा और इंटू डी एक्स, जो यहाँ लैम्बडा है वो है अपना एम बाई पाई आर, क्योंकि ये लीनियरली बटा है ना इसमें, ठीक है। तो डीएम की वैल्यू आ गई अपनी लैम्बडा अपॉन डी एक्स। और क्या चाहिए हमें, जैसे इंटीग्रेट करना है, जैसे ये जो पूरी सिमेट्री किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो सिमेट्री है पूरी, जैसे यहाँ पे अगर बीचों बीच देखें तो ये तो आना चाहिए इसी पे एक्स वाले में, बट वाई में कितना ऊपर आएगा वो देखना है हमें बस। तो वाई में मानना पड़ेगा हमें क्या ऊपर आएगा कितना आएगा तो जो सेंटर ऑफ मास होता है, अब की बार वाई सी ओ एम निकालना पड़ेगा, वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम और अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो ये वाला फॉर्मूला तो अब याद हो जाना चाहिए, जैसे ये डी एम मास कितना ऊपर है वाई में, वही तो देखना पड़ेगा, जो सेंटर ऑफ मास का यही तो फॉर्मूला है, एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। तो हम ये सिंगल मास देख रहे हैं अब की बार कितना दूर है वाई से, तो ये वाला निकालना पड़ेगा। तो ये रेडियस पूरी आ रही है इसकी, तो ये अगर आर रेडियस है तो ये अगर ये भी आ रही है नीचे वाली, तो आर ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका आर कोस थीटा, और ये वाला होएगा अपना आर साइन थीटा। तो जो ये वाला कंपोनेंट अपना आर साइन थीटा हो जाएगा, तो आर साइन थीटा ही हमें चाहिए था इसकी लेंथ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो ये लेंथ आई है अपनी, ये डिस्टेंस आई है, ये है अपनी आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो y की वैल्यू आई है आर साइन थीटा यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज जो अपना इंटीग्रेशन है y dm का, तो y अपना आर साइन थीटा और इंटू डी एम। तो अब जो डी एम है और साइन थीटा है, तो ये थीटा और है ना यहाँ पे साइन थीटा इंटू डी एम, तो ये दोनों इंटीग्रेट नहीं हो सकते, जैसे ये डी एम है ये थीटा है, तो इंटीग्रेट थोड़ी हो पाएंगे, तो हम डी एम को चेंज करना पड़ेगा, डी एम की वैल्यू ये लैम्बडा डी एक्स ये रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जैसे थीटा चेंज होएगा, थीटा वेरिएबल आ जाएगा ना अपना, थीटा 0 से लेके थीटा 180 कर देंगे यहाँ पे, तो ये पूरे डीएम आ जाएंगे, जैसे ये डीएम आ जाएगा, थीटा और बढ़ाएंगे तो ये डीएम आ जाएगा, ये डीएम आ जाएगा, और सारे अगर थीटा 180 कर देंगे तो ये वाला डीएम आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा को हम वेरी कराएंगे अपना, और इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना जो डीएम है वो टोटल मास तो दिया अपना कैपिटल एम, तो यहाँ पे डीएम का इंटीग्रेशन है, तो सारा डीएम मास जोड़ के कितना बनेगा अपना मास एम आ जाएगा, ठीक है। तो वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा अपना, इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से लेके 180 डिग्री यानी पाई तक, ठीक है, किसका आर साइन थीटा और इंटू डी एम की वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो डी एम कितना अपना लैम्बडा डी एक्स, ठीक है, लैम्बडा डी एक्स, और लैम्बडा है अपना एम अपॉन पाई आर, तो ये हो जाएगा लैम्बडा डी एक्स और इंटू क्या हो जाएगा लैम्बडा डी एक्स, तो लैम्बडा डी एक्स कर दिया और डिवाइड बाई कर दिया हमने कैपिटल एम,
तो अब ये थीटा है और ये डी एक्स है, तो डी एक्स को भी हमें चेंज करना पड़ेगा थीटा में। जैसे ये वाली ट्रायंगल जो दिख रही है हमें आर वाली और ये डी थीटा एंगल है ना, तो ये जो एंगल है डी थीटा एंगल माना था हमने, क्योंकि डी थीटा एंगल में जितना मास एम आ रहा है वही हमने माना था, और ये डी एक्स माना था। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इसका मैं जो बाहर निकाल रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है अपना, तो ये डी थीटा है, ये आर है और ये डी एक्स है। तो जो डी एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा अपना आर डी थीटा के बराबर। तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, तो डी एक्स हो जाएगा अपना आर डी थीटा। तो यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी अपनी आर डी थीटा, तो आर और डी थीटा, ठीक है। अब अपने पास पूरे सब आ गए हैं, जैसे थीटा है अब ये भी थीटा है, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा अब, क्योंकि लैम्बडा आपकी बार कांस्टेंट है, क्योंकि लैम्बडा कितना है अपना एम बटे पाई आर। तो एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो लैम्बडा अपना कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर और लैम्बडा बाहर। तो जैसे वाई सी एम बनेगा अपना, तो जो ये वाला है इसको ऊपर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि अपना आया है आर डी थीटा। जैसे मैंने ये जो बाहर निकाला इसका, और ये डी थीटा, और ये था अपना डी एक्स और ये आर था, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा आर डी थीटा। ये तो सबको पता है, अब करवा ही दिए, बहुत टाइम हो गया इसको तो करवाए हुए। तो डी एक्स की वैल्यू ये रख दिया आर डी थीटा। तो वाई सी ओ एम कितना आ जाएगा अपना, दिस इम्प्लाइज वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा अपना आर स्क्वायर और ये लैम्बडा कॉमन आ जाएगा बाहर, तो आर स्क्वायर और लैम्बडा और अपॉन हो जाएगा एम, ये आ जाएगा बाहर कॉमन क्योंकि सारे कांस्टेंट हैं, और इंटीग्रेट हो जाएगा अपना साइन थीटा और डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 180 तक यानी पाई तक। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस थीटा, ठीक है, और 0 से पाई इसकी लिमिट हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज जो आर स्क्वायर और लैम्बडा और अपॉन एम, और ये हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, जो इंटीग्रेशन है अपना वो है 0 से पाई तक, तो 0 से पाई तक, ठीक है। तो जो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एम अपॉन पाई आर, तो एम अपॉन पाई आर यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा अपना जो ये आर स्क्वायर है और लैम्बडा की वैल्यू पुट करेंगे एम बाई पाई आर, तो ये हो जाएगा अपना आर स्क्वायर और इंटू एम बाई पाई आर, जो कि हमने लैम्बडा की वैल्यू पुट करी है, ये वाली जो लैम्बडा है ये, तो आर स्क्वायर जो ये वाला आर स्क्वायर और लैम्बडा की वैल्यू ये होगी एम बाई पाई आर, और इंटू एक डिवाइड में है एम, तो यहाँ पे एम भी लिखा जाएगा, ठीक। तो ये हो गया एम, और इंटीग्रेशन अपना ये है माइनस का कोस थीटा यानी माइनस का कोस 180 कोस पाई, और माइनस का माइनस कोस 0 डिग्री, ठीक है। तो ये m से m मरेगा, एक आर से एक आर मर जाएगा, तो m से ये m मरा और एक आर से ये एक आर मर जाएगा, तो r बटे पाई और इंटू ये बच रहा है, तो ये कितना कोस 180 होता है माइनस का 1, तो माइनस का और माइनस का 1 यानी प्लस का 1 हो जाएगा ये, और ये कोस 0 होता है 1, तो माइनस माइनस ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 अपना, ठीक है। तो वाई सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, वाई सी ओ एम, दिस इम्प्लाइज वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा अपना 2r बटे पाई। जैसे ये कोस 180, तो 180 होता है माइनस का 1, तो ये वाला माइनस भी आ गए, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो 1 और प्लस कोस 0 कितना आता है 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा ये, तो 2 एक ये r बच गया बटे पाई बच गया, तो 2r बटे पाई अपना आंसर आ जाएगा इसका, ये 2r है, ठीक है। तो 2r बटे पाई अपना आंसर हो जाएगा। तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो इस वाले जो हाइट है ये वाली यहाँ पे कुछ आ जाएगा इसका, जो कि हाइट होएगी अपनी 2r बटे पाई, 2r और बटे पाई, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो अपना 2r बटे पाई आएगा, जो हम पहले भी यूज़ कर रहे थे इसको, ठीक है। तो उसका इसका डेरिवेशन पहले भी बताया था, जहाँ पे यूज़ करा उसका वहीं पे इसका डेरिवेशन भी बताया हुआ है, जो डीएमएस मान के, ठीक है। और यहाँ पे इसका पर्टिकुलर केस है तो ये भी बताना पड़ेगा हमें, सेंटर ऑफ मास चल रहा है ना, इसलिए इसका भी बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। तो क्वेश्चन है हमारा अब की बार हमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। तो ये हमें एक डिस्क दी है जिसकी रेडियस r है और मास m है, तो ये प्लेट भी है और 2D टाइप है, ठीक है। तो जो y में भी इसका मास भरा हुआ है, x में तो है ही, और y में ऊपर भी मास भरा हुआ है इसका, ठीक है।
तो इसका सेंटर ऑफ मास बताना हमें कहाँ पे आएगा, तो कुछ अगर देखें इसको हम तो कुछ यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि एक्स में तो सिमेट्री है। अगर इसको बीचों बीच काटूँ तो एक्स में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम हो जाएंगे, तो एक्स में सिमेट्री हो जाएगी बीचों बीच। बट वाई में हमें चाहिए कुछ कहाँ पे आएगा, तो मान लेते कुछ यहाँ पे आएगा इसका, जैसे ये यहाँ पे आएगा कुछ, तो ये होना चाहिए अपना 4r/3π। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो आना चाहिए 4r/3π। तो सेंटर ऑफ मास 4r/3π आना चाहिए, ठीक है। उसका डेरिवेशन करेंगे हम अब की बार। तो जैसे अगर यहाँ पे देखें हम, तो एक छोटी छोटी रिंग काट लें इसके, तो यहाँ पे रिंग काटी, यहाँ पे रिंग काटी, यहाँ पे रिंग काटी, और ये पूरी एक बड़ी वाली रिंग हो जाएगी। तो उस एक रिंग के ऊपर रिंग रखते जाएंगे हम, तो ये हमें मिल जाएगा अपना 2D में मिल जाएगा अपना डिस्क मिल जाएगी एक। तो जैसे r हाइट पे जाके मैं मान लेता हूँ एक dr लेंथ की, एक dr विड्थ की एक मान लेता हूँ मैं रिंग आएगी अपने पास, ठीक है। तो ये मैंने एलिमेंटल रिंग मानी है। तो r हाइट के ऊपर जाके, जैसे ये r हाइट है, r हाइट पर जाके, r हाइट पर जाकर dr विड्थ की एलिमेंटल रिंग काटी है, ठीक है। एलिमेंटल रिंग, क्योंकि अगर रिंग के ऊपर रिंग रखते जाएंगे हम, जैसे ये वाली छोटी सी रिंग रखी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद ये वाली, और सबसे लास्ट में ये बड़े वाली रिंग। अगर सेमी सर्कुलर रिंग है ये, तो रिंग नहीं है यहाँ पे, सेमी सर्कुलर रिंग, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेमी सर्कुलर डिस्क की। सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग काटते जाएंगे, एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, तो ये जो हमें मिलेगा इस प्रकार का चित्र मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सेमी सर्कुलर डिस्क है ये। तो हम r डिस्टेंस पे जाके dr लेंथ की काटी हम, तो इसका एलिमेंटल रिंग बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगी, ठीक है, बड़ा करके दिखाया है ये मैंने। तो जो ये है हाइट है इसकी r, और जो विड्थ है ये है अपनी dr, ठीक है। तो अब की बार एरिया आएगा, जैसे पूरा एरिया आएगा ना, 2D आएगा तो एरिया आता है। तो 2D के लिए कितना आएगा अपना, जैसे अगर इसका एरिया देखें हम, तो फुल होता तो ये πr² हो जाता, तो हाफ है तो ये हो जाएगा πr, तो πr, ठीक है। ये πr²/2 होएगा ना, क्योंकि हाफ है ये, अगर पूरा होता तो πr² होता, तो आधा है तो πr²/2 हो जाएगा। तो πr²/2 एरिया में मास कितना डिस्ट्रीब्यूट है अपना, टोटल मास दिया है m। अगर 1 एरिया होता तो 1 एरिया में मास बराबर हो जाएगा अपना m/πr² और डिवाइड बाई 2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, जो इसका एरिया बनेगा वो कितना आएगा, जैसे ये एरिया हो गया, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी अपनी, तो r है, r हाइट पे गए हैं हम इसको लेके। तो मैं इसको एक बार सीधा कर लेता हूँ, तो सीधा करने के बाद कैसा बनेगा, ये पूरी 2D बन जाएगी। जैसे इसकी dr तो लेंथ हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसका ये वाला एंड और ये वाला एंड दोनों पकड़ के हमने खींच दिया इधर उधर, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगा, ठीक है। तो जिसकी विड्थ है वो है dr, ठीक है। लेंथ कितनी हो जाएगी, जैसे r डिस्टेंस के ऊपर आए हम, तो अगर ये फुल होता तो जो 2πr बन जाती है इसकी सर्कमफेरेंस, बट ये आधा है तो πr बन जाएगी। तो ये जो ये लेंथ है जो हमने सीधी स्ट्रेट करी है, ये है πr, और r यहाँ पे छोटा वाला है, ठीक है, ना कि बड़े वाला। बड़े वाला पूरा रेडियस ऑफ ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, और छोटे वाला r वो है जो हमने r डिस्टेंस पे जाके इसको एलिमेंटल रिंग काट, सेमी सर्कुलर रिंग काटी थी, ठीक है। तो ये पूरा होता तो 2πr हो जाता, बट आधा है तो πr होएगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr dr। तो πr dr में कितना मास होएगा वो बताना है हमें। तो यहाँ पे लिखूंगा, जो यहाँ पे है πr²/2 में कितना मास, पूरे इसमें बटा हुआ है, 1 में इतना हो जाएगा, और इस वाले एरिया में कितना हो जाएगा, जो एरिया दिया हमें πr और dr, πr dr में मास कितना है। अब की बार dm मास ही मानना पड़ेगा, जैसे ये पूरा है बट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मास हमने निकाल लिया पहले, तो इसका dm मास मानेंगे हम, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा 2m/πr² और इंटू πr dr, ठीक है। तो ये पाई से ये पाई मर जाएगा, तो पाई से पाई मरेगा, तो जो अपना डीएम मास आया वो कितना आया, जैसे डीएम ही बचा ना, डीएम मास, तो ये बना इतना। तो इसको मैं लिखूंगा थोड़ा अलग से चल के, तो डीएम बराबर हो जाएगा अपना 2m/r²
और r इंटू डी आर। तो ये डी एम मास बना है अपना किसका, जो एलिमेंटल सेमी सर्कुलर रिंग काटी हमने इसका। जैसे ये है, इसमें कितना मास भरा हुआ है, ये मास भरा है इसमें, ठीक है, 2m/r², r इंटू डी आर। जैसे ये आया अपना डी एम मास, तो 2m/r², r इंटू डी आर। तो जो ये वाली एलिमेंटल सेमी सर्कुलर रिंग है इसमें मास भरा हुआ है इतना, ठीक है। तो अगर इनको मैं लिखूं तो ये वाला नाम दिया है अपना, जैसे 2m/r², तो इसको नाम दिया है सिग्मा, ठीक है। तो ये है अपना सिग्मा, एरिया मास डेंसिटी। तो एरिया मास डेंसिटी, ठीक है, इतने एरिया में कितना मास, वो है ये। और ये है नाम इसका, जैसे डी ए बोल देंगे इसको क्योंकि स्मॉल एरिया है ये। जैसे एलिमेंटल रिंग का एरिया है ना, कितना आया, पाई आर और डी आर। जैसे पाई से पाई मर गया ना, यहाँ पे पाई से पाई ये लिखे अगर इसको, तो न, ये वाला नहीं है, जो कि ये पाई भी इसमें शामिल होना चाहिए ना। तो एक बार इसके लिए जो ये वाली टर्म है इसके लिए लिख देता हूँ, तो ये वाला यहाँ पे पाई और आना चाहिए अपना, तो लिखता हूँ उसी। तो जो ये होएगा पूरा ये वाला पाई भी हो, जैसे इंक्लूड होएगा पाई भी। तो मैं ये मिटा रहा हूँ एक बार, जो मैंने काटा है पाई को बाद में काट देंगे इसको। तो जो ये वाला बोला गया है इसको बोला है हमने एरिया मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी, जो कि नाम दिया है सिग्मा, ठीक है। और जो ये पाई आर डी आर है ये वाला, और ये हो जाएगा अपना डी ए, क्योंकि स्मॉल एरिया है किसका, एलिमेंटल सेमी सर्कुलर रिंग का। जैसे इसका एरिया कितना होएगा, पाई आर और डी आर। तो ये इसको डी ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो ये पूरा एरिया हो जाएगा इसका, उसमें हमने छोटा सा मानना है ये, जो छोटा सा एरिया को हम डी ए भी लिख सकते हैं। तो ये पाई से पाई अब काट सकते हैं हम, तो ये वाला आ जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने मिटा दिया है, ठीक। तो जो ये वाला इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिख देंगे हम, जो सिग्मा डी ए लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो ये भी मिटा देता हूँ, पाई से काट नहीं रहा है इसको, पाई को, क्योंकि फिर बाद में भूल जाएंगे ना, इससे याद रह जाएगा। जैसे पाई जो एरिया है वो, तो ये हो जाएगा सिग्मा डी ए। जो एरिया डी एम है, जैसे ये वाला डी एम कितना है, सिग्मा डी ए टाइम्स है, ठीक है, सिग्मा टाइम्स डी ए। तो ये वाला याद रख लेंगे हम, ये याद भी रह जाएगा। सिग्मा क्या हो जाएगी, मास, एरिया मास डेंसिटी, मतलब कितने एरिया में पूरा मास बटा हुआ वो हो जाएगा। डी ए क्या हो जाएगा, जो एलिमेंटल सेमी सर्कुलर रिंग काट रहे हैं यहाँ पे, उसका एरिया कितना है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। और जो लीनियर में था अपना, वो जैसे डी एम आया था सिग्मा लैम्बडा डी एक्स आया था लीनियर में, इसी प्रकार से जो एरियल है उसमें कितना आ जाएगा, सिग्मा डी ए। और इसी प्रकार से वॉल्यूम आएगा तो उसमें रो डी वी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितने वॉल्यूम में कितना मास, यहाँ पे कितना एरिया में कितना मास, वो है ये, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अब। जैसे ये सेमी सर्कुलर अपनी रिंग है, तो इसका जो वाई आता है, जो सेंटर ऑफ मास आता है, वो कहाँ पे आता है, कुछ इस प्रकार आता है, जब यहाँ पे आ जाए तो वो जो हाइट आती है अपनी 2r/पाई आती है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। तो वो आता है अपना कितनी हाइट पे, 2r/पाई पे। तो उसका यूज होएगा यहाँ पे। तो जो जो करवा रहे हैं उसी सब का यूज होता जाएगा अब, ठीक है। तो ये वाली जो हाइट है ये रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी आर नहीं रखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो इसका सेंटर ऑफ मास है अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना ये, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वहीं तो रखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया है, ये आया था अपना 2r/पाई पे। तो इंटीग्रेशन करना होगा हमें, तो y का इंटीग्रेशन करना है, तो y COM बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ y dm और डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना ऊपर है सेंटर ऑफ मास इसका, वो है 2r/पाई, और dm की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। और इंटू अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm का मास का पूरा m दे रखा है इसका, तो dm को कर देंगे m सब dm जोड़ के सबका कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। तो ये हमें देखना है अब, जो इसका सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि ये एलिमेंटल रिंग जो है वो अपने आप में एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना, जो पिछली बार करा था वही तो है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आता है वो 2r/पाई पे आता है, हाइट h हाइट पे। तो जो यहाँ पे y हाइट कितनी आई है, 2r/पाई। तो यहाँ पे ये पुट करना पड़ेगा हमें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। तो जो YCOM था अपना, YCOM बराबर था इंटीग्रेशन ऑफ y dm और अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm।
बट जो y की वैल्यू थी, जो सेमी सर्कल था, वो y की वैल्यू कितनी थी अपनी 2r/पाई, ठीक है। बट यहाँ पे r क्या है, r रखा जाएगा जो इसकी रेडियस है वो, तो 2r स्मॉल वाला है ये, ठीक है। जैसे मैं बना लूँ यहाँ पे, तो ये सेमी सर्कुलर डिस्क रिंग अपनी, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे होएगा, जो कि रेडियस इसकी r है ना, स्मॉल r दिया हमें, ये रिंग है, एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, रिंग है ये। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास आता है ये 2r/पाई, r कहाँ है, छोटा है, 2r/पाई, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो सब इजी है अब ये, ठीक है। तो YCOM, तो YCOM बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ y की वैल्यू कितनी है 2r, स्मॉल r है ये, 2r/पाई और इंटू dm, तो dm कितना था अपना सिग्मा dA था, तो सिग्मा कितना था, जितने एरिया में मास m फैला है, तो इस सिग्मा की वैल्यू आई थी अपनी 2m/पाई r², ठीक है। और dA आया था अपना, जो ये थी, जैसे ये थी, ये तो r, तो इसकी हाइट हो जाएगी h हाइट पे r पे, इसकी रेडियस r हो जाएगी, और इसकी ये dr विड्थ हो जाएगी, ठीक है, विड्थ थी इसकी dr, और जो इसकी, जैसे ये पूरा सर्कल होता तो 2πr होती इसकी परिधि, बट ये आधा है, सरकमफ्रेंस आधा है, तो πr हो जाएगी, तो πr, रेडियस इसकी r है, तो πr dr, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा अपना πr और dr, ठीक है। तो dm की जगह पे सिग्मा dA रखना पड़ेगा, सिग्मा की जगह पे ये रखना पड़ेगा, dA की जगह पे ये रखना पड़ेगा, और डिवाइड बाई है m, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dm, सबको जोड़ के कैपिटल m आ जाएगा अपने पास, ठीक है। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, जो ये था 0 से लेके r तक कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 से लेके r तक, जैसे एक बार 0 पे सेमी सर्कुलर रिंग काटेंगे, फिर काटते जाएंगे, फिर एक r पर काट देंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ एक बार, जो चित्र था अपना वो कुछ था इस प्रकार से, ठीक है। और ये सब में मास भरा हुआ था ना, ठीक है, सब में मास भरा था, तो एक यहाँ 0 पे काटेंगे, फिर इससे ऊपर 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 ऐसे काटते काटते पूरा r तक काट देंगे। तो 0 से कैपिटल R काटनी है हमें, वो लिमिट्स पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद तो ये ईजी है, जैसे YCOM बराबर हो जाएगा अपना, इंटीग्रेशन है 0 से कैपिटल R तक, ठीक है। तो 2r/पाई इंटू dm की जगह रखेंगे सिग्मा dA, और सिग्मा dA की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा की जगह ये आ जाएगा, dA की जगह ये आ जाएगा, तो सिग्मा है अपना 2m और बटे पाई r², और इंटू dA की जगह है पाई r और dr, ठीक है। इतना ही था ये, जैसे ये तो y हो जाएगा अपना और dm हो जाएगा, तो पिछली स्लाइड में dm निकाला ही था हमने, तो जो इस यहाँ पे भी निकाल देता हूँ एक बार। जैसे ये पूरी रिंग है, पूरी डिस्क है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा πr²/2 होएगा, क्योंकि पूरा होता तो πr² हो जाता, आधा है तो πr²/2 हो जाएगा, तो πr²/2 एरिया में मास वो बराबर था कैपिटल M, और एक एरिया हो तो मास कितना हो जाएगा m/πr²/2, तो वो जो बाई 2 है वो ऊपर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक एरिया कितना है, ये जो एलिमेंटल हमने काटी है सेमी सर्कुलर रिंग, तो इसका एरिया है πr dr, ठीक है। तो πr dr में एरिया में मास dm कितना आ जाएगा 2m/πr और इंटू πr dr, ठीक है। तो ये dm की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से dm बराबर अपना आ गया 2m/πr और इंटू πr dr, तो यहाँ पाई से पाई मर जाएगा, जैसे या फिर dm की वैल्यू सेम आ जाएगी ना, ये तो अपनी y हाइट होगी, तो 2r/पाई जो कि सेंटर ऑफ मास आता है किसका, सेमी सर्कुलर रिंग का, और ये dm आ गया, जैसे ये वाला पूरा dm बनेगा, तो dm कितना, यही तो आया सेम ही अपना, तो ये हमने रख दिया यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ y dm और अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, समझ रहे हो इतना तो ये हो जाएगा YCOM बराबर हो जाएगा अपना,
और ये डिवाइड बाई एम भी है ना, यहाँ पे एम रखेंगे तो एम को भूलना नहीं है। तो जो इसमें से कट रहा है वो काट देंगे, जैसे ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक है, पाई से ये पाई कट जाएगा। और कुछ कट रहा है? और तो कुछ नहीं कट रहा, जो एक एम भी कट रहा है ना, तो एम से ये जैसे कैपिटल एम ये बाहर आएगा कांस्टेंट है, तो एम से एम भी कट जाएगा। तो मैं यहीं पे काट दे रहा हूँ एक बार, हालांकि इंटीग्रेशन में कटेगा नहीं, ये बाहर आके ही कटेगा, स्पेस नहीं है इसलिए यहीं पे काट दिया मैंने। और क्या बच रहा, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, जैसे 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, ये आर स्क्वायर कांस्टेंट, तो 2 इंटू 2 4 बटे पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर बाहर। और इंटीग्रेशन बचेगा किसका, जैसे ये आर और ये आर, तो आर स्क्वायर और डी आर, और 0 से आर करेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर और डी आर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 से आर है लिमिट, तो 0 से आर, ठीक है। तो आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होएगा वो आर क्यूब बाई 3, और आर 0 से आर इसकी लिमिट हो जाएगी। तो इसको यहीं पे मिटा के या फिर आगे ही कर दे रहा हूँ, तो दिस इम्प्लाइज 4 बटे पाई आर स्क्वायर और इंटू आर क्यूब बाई 3, और लिमिट से इसकी 0 से आर कैपिटल वाला, ठीक है। तो वाई सी ओ एम कितना आ जाएगा अपना, वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा अपना, जो ये है आर क्यूब, यहाँ पे आर रखेंगे तो आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो आर क्यूब है ये और ये आर स्क्वायर है, तो एक आर बचेगा ऊपर, तो 4r बटे 3 पाई हो जाएगा ये। तो वाई सी ओ एम हो जाएगा 4r बटे 3 पाई, और यही अपना आंसर है, जो पहले करा था वो यही लिखा था, ठीक है, 4r बटे 3 पाई। तो मैं रिकमेंड करूँगा जो जितने भी ये सेंटर ऑफ मास आते जा रहे हैं, जैसे सर्कुलर रिंग का आया, सेमी सर्कुलर रिंग का वो आया 2r बटे पाई, ठीक है, और इसका आया है 4r बटे 3 पाई। तो ये सब याद रखना है, क्योंकि जब आगे चलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन आएंगे या फिर जो उसका टॉपिक आएगा तो सब में उसका यूज होएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये सब लगानी पड़ेंगे ना, तो उसमें सबका यूज होएगा इनका। तो फिर पहले नहीं तो फिर ये निकालने पड़ेंगे, उसके बाद और दूसरा निकालने पड़ेंगे। अगर एलिमेंटल जो हमने मान रहे हैं एलिमेंट, वो अगर डिस्क आ गया तो उसके लिए ये रखना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास, जो कि हमने इसकी बार जो ये वाला कर रहे थे ये वाला, तो इसमें जो एलिमेंटल सेमी सर्कुलर रिंग मानी तो उसका सेंटर ऑफ मास 2r बटे पाई का। अगर ये नहीं आता तो हमें पहले इसका भी निकालना पड़ता, क्योंकि ये भी अपने आप में एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो जो फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड करी उसमें इसी का ही निकाला था, इसलिए हमने ये रख दिया यहाँ पे, क्योंकि याद है इसलिए। तो ये वाला भी याद रखने पड़ेंगे हमें, ठीक है, तो ईजिली हो जाएंगे। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब एक बार क्वेश्चन दिया हमें, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो ये वाला सिस्टम दिया हमें, इसका सेंटर ऑफ मास पूछा है कहाँ पे आएगा। तो ये जो पिछला था वो डिस्क था और उसमें से काट देता, अब की बार मास भरा है इसी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मास भर देता हूँ मैं, तो 2D है ना, ये y में भी मास भरा है और x में भी भरा है, ठीक, इस प्रकार का दिया है हमें। अगर ये पूरा होता तो ये एनुलर रिंग बन जाता, बट अब की बार ये आधा दिया है तो सेमी एनुलर रिंग बोल सकते हैं इसको। तो हमें इंटीग्रेशन करना है या फिर वाई सी एम निकालना है। वाई सी एम बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम और अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, क्योंकि अगर इसको बीचों बीच काटेंगे तो एक्स में तो सिमेट्री है बट वाई में नहीं है, तो वाई में हमें निकालना पड़ेगा कहाँ पे आएगा, तो इसलिए वाई का रखा है मैंने। तो हम आर डिस्टेंस पे जाके एक सेमी सर्कुलर रिंग काट लेते हैं, ठीक है। तो आर डिस्टेंस पे जाएंगे, एक सेमी सर्कुलर रिंग काटेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और जिसकी विड्थ है वो डी आर है और इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना, जैसे ये वाला इसका एरिया देखें तो कितना हो जाएगा, इतने एरिया में कितना मास फैला हुआ, इसका मास m दिया हमें, ठीक है। तो मास है इसका m मास है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा इस वाली एरिया का, तो पाई आर स्क्वायर जो बड़े वाला है बाई 2 में से पाई आर स्क्वायर 1 वाला वो घट जाएगा। जैसे एरिया कितना आएगा इसका, एरिया बराबर हो जाएगा पाई आर 2 का स्क्वायर और बाई 2 और माइनस पाई आर 1 का स्क्वायर और बाई 2। तो इसको कॉमन ले, पाई बाई 2 कॉमन ले देंगे हम, तो पाई बाई 2 और इंटू आर 2 स्क्वायर और माइनस आर 1 का स्क्वायर। तो इतना एरिया में फैला है मास m, तो इतने एरिया में कितना है मास m,
और 1 में हो जाएगा डिवाइड बाई ये वाला हो जाएगा। अगर 1 में करेंगे तो डिवाइड m डिवाइड बाई ये, और जो इसका एरिया आएगा ये पाई आर डी आर हो जाएगा। जैसे मैं इसको खींच के पूरा स्ट्रेट कर दूं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसकी विड्थ हो जाएगी डी आर। और ये सेमी सर्कुलर रिंग है तो इसका अगर पूरा होता तो टू पाई आर हो जाता है, और ये आधा है तो पाई आर हो जाएगा ये। तो इसकी जो सरकमफेरेंस है वो पाई आर हो जाएगा, आर है यहाँ पे छोटे वाला, ठीक है। तो और क्या बनेगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, डी ए बोल सकते हैं इसको, तो डी ए कितना हो जाएगा पाई आर डी आर। तो जैसे इतने एरिया में मास m है तो इतने में कितना होएगा, तो जैसे ये 1 करें तो m बाई ये वाला हो जाएगा, और डी ए करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी ए एरिया में मास, तो उसमें मास कितना है डी एम, और बराबर कितना हो जाएगा ये m, या फिर छोटा और लिखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। थोड़ा अच्छे से समझाएंगे तो जगह ले लेता हूँ। डी ए एरिया में मास, तो डी एम है यहाँ पे, क्योंकि जो एनुलर ये रिंग मानी हमने, ये इसका डी एम ही तो आएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे काट काट के इस ऊपर जोड़ देंगे तो पूरी ये वाला जो सिस्टम दिया ये बन जाएगा। तो इसका मास आ जाएगा डी एम है। तो हालांकि अपने आप में एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास, पर ये जो ये वाला है इसके लिए हो जाएगा अपना डी एम मास, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा अपना, बराबर हो जाएगा m अपॉन पाई बाई 2 और इंटू आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर, और इंटू हो जाएगा डी ए, यानी पाई आर डी आर, पाई आर और डी आर, ठीक है। तो जो इतना एरिया है, ये इतना एरिया, इसमें मास कितना है, ये वाला है मास, तो ये 2 ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब की बार चेंज कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। जैसे इसको छोड़ के आर को छोड़ के अगर ये पूरा हो जाता तो ये आर वन है, ये 0 हो जाता, ठीक है, तो ये आर स्क्वायर हो जाता फिर, ठीक है। अब की बार क्या है, ये आर टू माइनस आर वन का स्क्वायर हो जाएगा, समझे इतना। तो ये आ जाएगा अपना डी एम मास। तो वाई कितना है, इसी का जो सेंटर ऑफ मास आएगा, जैसे अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करता है, 2r बटे पाई पे, तो ये लिखना पड़ेगा 2r बटे पाई और इंटू डी एम मास, और ये तो हो जाएगा पूरा m। तो वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम r1 से r2 तक, r1 से r2 तक अब की बार, ठीक है। तो y कितना है 2r और बटे पाई, तो 2r बटे पाई और इंटू डी एम, तो डी एम अपना आया है तो 2m और डिवाइड बाई पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर और इंटू पाई आर डी आर, ये सब निकल के आया, और डिवाइड बाई हो जाएगा अपना मास m। जैसे इस डी एम को जोड़ेंगे तो मास m जुड़ जाए, m बन जाएगा सारा, तो ये डिवाइड बाई m हो जाएगा। तो जहाँ पे जो कटेगा वो काट देंगे, जैसे m कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, m से m मर जाएगा, तो मैं अंदर ही काट दे रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है ना, तो m से m काट दिया यहीं पे। हालांकि जो ये ऊपर वाला मास m है ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, ठीक है। एक पाई से ये पाई काट दूंगा, ये पाई भी बाहर ही आएगा, बाहर आके कटेंगे सारे, तो मैं यहीं पे काट रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। और क्या बचेगा अपना, जैसे 2 2 = 4 और डिवाइड बाई पाई है ये, और इंटू ये भी कांस्टेंट है तो ये सब बाहर आ जाएंगे, तो वाई सी ओ एम बनेगा अपना, वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा 2 2 = 4, तो 4 बाहर आएगा, जैसे ये 2 2 = 4 बाहर आया, पाई बाहर आया, और कुछ बाहर आएगा, और तो नहीं आएगा, और ये भी आएगा ना r2 माइनस r1 का स्क्वायर, तो 4 अपॉन पाई और इंटू r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ये बाहर आएगा अपना, और अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन बचेगा आर स्क्वायर डी आर का, तो जैसे ये r और ये r, तो आर स्क्वायर और इंटू डी आर, तो r³ बाई 3 हो जाएगा ये, तो r³ और बाई 3, और जो लिमिट्स है वो आ जाएगी अपनी r1 से r2 तक, ठीक है। तो अगर इसको फर्दर सोल्व करेंगे हम तो जो वाई सी एम बनेगा अपना, ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई, और ऊपर बचेगा r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब और डिवाइड बाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना।
तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना। तो ये लेमिना दिया है, इसके अंदर मास भरा हुआ है। लेमिना एक 2D आकृति होती है, ठीक है। तो इसमें सब में मास भरा हुआ है ये, ठीक है। तो जिसकी हाइट h है और जो बेस वाली है उसकी रेडियस है r, ठीक है। तो इसका हमें सेंटर ऑफ मास बताना कहाँ होएगा। तो इसको अगर बीचों बीच काटे तो x में तो सिमेट्री हो जाएगी, जैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम हो जाएंगे, तो x में तो यहीं पे आएगा, बट y में देखना पड़ेगा कहाँ आएगा। तो y में कुछ मान लेते हैं यहाँ पे आएगा, तो देखते हैं एक बार कहाँ पे आएगा। तो इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, एट द एंड वाई सी यू एम निकालना पड़ेगा। तो वाई सी एम होता है अपना इंटीग्रेशन वाई डी एम और अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक है। तो इसके लिए हमें डी एम मास चाहिएगा ना, तो हम मान लेते हैं वाई हाइट पे जाके एक डी वाई हाइट विड्थ की, ठीक है। जैसे ये एक ये इसमें भी मास भरा हुआ है, तो ये विड्थ है इसकी डी वाई, और ये जो हाइट है ये है वाई। तो वाई हाइट ऊपर जाके हमने एक डी वाई विड्थ की एक एलिमेंटल स्ट्रिप काटी है, ठीक है। तो जो स्ट्रिप है ये वाली मान लेते हैं हम। तो जो स्ट्रिप है उसमें भी मास भरा हुआ है जिसकी विड्थ है डी वाई, ठीक। और इसका जो मास हो जाएगा वो डी एम हो जाएगा, ठीक है। तो डी एम मास की एक स्ट्रिप काटी है जिसकी हाइट विड्थ है डी वाई, ठीक। तो अब हमें जो डी एम मास है ये निकालना पड़ेगा कितना आएगा। तो पहले तो ये पूरा एरिया देखें कितना है, पूरे एरिया पे मास बटा हुआ है, इसका मास m दिया है। जो ये ट्रायंगुलर लेमिना है इसका मास m है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा, तो 1/2 और आधार हो जाएगा ये पूरा, तो r और r 2r हो जाएगा। तो एरिया किसका कितना आ जाएगा, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ABC नाम दे देता हूँ मैं इसको ट्रायंगल को। तो कितना हो जाएगा 1/2 आधार, तो 2r हो जाएगा आधार इंटू h, हाइट कितनी है इसकी h है, स्मॉल h है, ठीक है। तो जो r 2 से 2 मर जाएगा, तो एरिया ऑफ ABC कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर आ जाएगा अपना r और h, ठीक है। r h इसका एरिया आ जाएगा अपना। तो r h एरिया में कितना मास है, m मास है पूरा, r h एरिया में ही है। तो r और h एरिया में मास बराबर कितना, कैपिटल मास m के बराबर है। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसके एरिया के लिए हमें जो डी एम मास है ना, इसके एरिया के लिए हमें चाहिए कि इसकी जो लेंथ है वो चाहिए। तो लेंथ के लिए हमें मानना पड़ेगा, जैसे इसका पता तो है नहीं ना कितनी लेंथ है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे जाएंगे तो अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, इसकी लेंथ अलग है यहाँ पे। तो मैं मान लेता हूँ इसकी जो लेंथ है यहाँ पे, ये जो आधी है इसको आर मान लेता हूँ, स्मॉल आर, ठीक है। रेड पेन से लिखता हूँ, ये स्मॉल आर है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो ट्रायंगल है ये वाली और ये छोटे वाली, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगी। कौन कौन सी मैं एक बार छाप देता हूँ इसको। तो ट्रायंगल रेड पेन से दिखा रहा हूँ, तो ये छोटे वाली हो जाएगी, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल, और एक होएगी बड़े वाली। तो बड़े वाली को कौन से दिखाऊँ, ग्रीन से दिखा देता हूँ या फिर ब्लू से दिखाता हूँ, डार्क ब्लू से। तो बड़े वाली कुछ इस प्रकार से होएगी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे, सिमिलर होंगे, जैसे ये वाली बड़ी वाली है और रेड वाली छोटी वाली होगी। तो जैसे ये वाला एंगल इन दोनों का सेम है, तो इसका tan थीटा बोल देते हैं हम। तो tan थीटा, ये डार्क ब्लू तो दिख नहीं रहा, तो tan थीटा ऑफ ट्रायंगल रेड ट्रायंगल बराबर हो जाएगा tan थीटा ऑफ ब्लू ट्रायंगल, tan थीटा ऑफ ब्लू ट्रायंगल, ठीक है। तो tan थीटा निकालेंगे रेड के लिए, तो रेड के लिए ये हो जाएगा इसका बेस, सॉरी जैसे ये थीटा माना हमने, तो ये लंब और बटे आधा, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा r, और बेस हो जाएगा इसका, जैसे ये टोटल हाइट h थी और y चली जाएगी उसमें से, तो h माइनस वाई, और बराबर हो जाएगा जो बड़े वाली ट्रायंगल है उसका जो परपेंडिकुलर वो r हो जाएगा, तो r और अपॉन इसकी हाइट हो जाएगी ये पूरी h, तो ये हो जाएगा h। तो जो r निकल के आएगा अपने पास ये r, ये हो जाएगा r या फिर स्मॉल r बराबर हो जाएगा कैपिटल R और इंटू h माइनस वाई और डिवाइड बाई h। अगर वैसे देखें तो इसकी जो लेंथ बनेगी वो 2r बनेगी ना, क्योंकि r तो मैंने आधी मानी है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2r के बराबर, लेंथ है 2r के बराबर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा इस वाले स्ट्राइप का एरिया, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप बराबर हो जाएगा
2r इंटू डी वाई, ठीक है, 2r इंटू डी वाई हो जाएगा। जैसे इसका पूरा एरिया कितना आया था अपना आर एच एरिया में मास कितना होगा m, और इतने एरिया में कितना मास हो जाएगा वो और बताना है। जैसे 2r और dy एरिया में मास होएगा इसका dm, क्योंकि dm मास मानना है हमने, तो बराबर हो जाएगा कितना m बटे आर एच और इंटू 2r और dy। तो dm अपने पास आ गया। अब तो dm की वैल्यू आ गई m अपॉन आर एच और इंटू 2r और dy, ठीक है। तो ये dm आ गया अपने पास, और क्या है, dm ही चाहिए था ना हमें, जैसे ये dm चाहिए तो y तो है ही, जैसे y तो ऊपर ही जा रहे हैं तो y तो सेम ही रहेगा। अब y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो y सी एम यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो y सी ओ एम बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ y dm और डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, और जो ये इसका इंटीग्रेट होएगा वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से h तक हो जाएगा, क्योंकि y में ही बढ़ रहे हैं हम, तो 0 से h तक इसका इंटीग्रेट हो जाएगा। और जो ये dm है सबको जोड़ के कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। तो इसके dm को हटा के मैं कैपिटल M लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ने से पहले ये dm की वैल्यू याद रख लेना, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो वाई सी ओ एम आया था अपना, वाई सी ओ एम बराबर आया था इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम और अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और इसकी जो लिमिट्स है वो 0 से h तक है, ठीक है। तो डी एम को जोड़ेंगे तो सारा m आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से y, 0 से h, और y तो y रहेगा, और जो डी एम की वैल्यू आई थी अपनी वो थी m अपॉन आर एच और इंटू 2r और डी वाई, और डिवाइड बाई हो जाएगा m, क्योंकि ये dm है तो dm को सबको जोड़ेंगे तो m मास आ जाएगा। तो y सेंटर ऑफ मास कितना आया अपना, वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ जो m और आर एच, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएंगे, 2m r बाई आर एच, ये तो कॉमन ले लेता हूँ बाहर ही पहले, तो 2m बाई आर एच कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 0 से h तक बचेगा क्या, y r और dy, और डिवाइड बाई हो जाएगा m, तो m से ये m मर जाएगा, ठीक है। तो m से m मर जाएगा तो काट देता हूँ इसको, यहीं पे ही मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो m भी मिटा दिया मैंने, और ये 2 तो है यहाँ पे 2 रखा जाएगा। अब क्या है, r की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, जो r आया था अपना, तो r यहाँ पे लिख देता हूँ कितना आया था, तो स्मॉल r था वो अपना आया था r h माइनस वाई और डिवाइड बाई h, ठीक है। यही आया था tan थीटा बराबर करा था वो, tan थीटा फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। तो ये हो जाएगा वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा अपना 2 बटे आर एच और इंटीग्रेशन है 0 से h y, और जो r की वैल्यू कितनी है r h माइनस वाई और डिवाइड बाई h और इंटू डी वाई, ठीक है। तो ये r और h बाहर आ जाएगा, r से r मर जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 बाई एच स्क्वायर। तो वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा अपना 2 बाई एच स्क्वायर और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से h y और h माइनस वाई और इंटू डी वाई, ठीक है। ये सब लिखा है, जो ये r से r मरेगा क्योंकि बाहर आएगा, h से h स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये भी बाहर ही आएगा, ठीक है। तो अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो ये 2 बाई एच स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा सब में है, तो यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा अपना 2 बाई एच स्क्वायर, और ये सब के साथ है, तो जो ये y यहाँ पे गुणा होएगा तो y का जो इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। जैसे अगर इसको फिर से करूँ, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, एलोब्रेट कर देता हूँ इसको, तो ये है, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ वाई एच वाई डी वाई, और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये बनेगा अपने, इसको खोल लेंगे हम, जैसे वाई है इसको गुणा कर देंगे तो एच वाई बनेगा, एक बनेगा माइनस का वाई स्क्वायर, और दोनों के साथ डी वाई लगा है तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये देखते हैं एक बार, तो ये होगा वाई सी ओ एम बराबर होएगा 2 बाई एच स्क्वायर, और इसकी लिमिट भी है ना 0 से h, 0 से h, 0 से h, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0 से h, 0 से h, ठीक है।
तो जो वाई सी यू एम बनेगा अपना ये वाला है, तो 2/h² तो सब में है, तो ये ब्रैकेट बड़ी और ये हो जाएगा अपना जैसे y² by 2 होएगा, तो h y² by 2 और 0 से h हो जाएगा इसकी लिमिट। तो h y² और by 2 और इसकी लिमिट है अपनी 0 से h। ठीक है, और क्या है माइनस का है y² यानी y³ by 3 और ये भी है अपना 0 से h तक है इसकी लिमिट भी। तो YCOM बनेगा YCOM बराबर हो जाएगा 2/h² और ये कितना हो जाएगा, जैसे ये h रखेंगे तो ये हो जाएगा h³/2, तो यहाँ पे रखूँगा मैं h³/2 और माइनस, अब ये देखते हैं ये भी हो जाएगा h³/3, तो ये हो जाएगा h³/3। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम ले देंगे इसका, तो 6 एलसीएम हो जाएगा, 3h³ माइनस 2h³ तो h³/6 हो जाएगा ये, और ये तो सबके गुणा में है ही, तो दिस इम्प्लाइज या फिर 2/h² और इंटू एलसीएम तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा h³। ठीक है, तो जो ये h² से h² मरेगा तो एक h बचेगा और ये 2 से 3 हो जाएगा ये, तो YCOM आएगा अपना YCOM बराबर हो जाएगा अपना h/3। ठीक है, तो जो ट्रेंगुलर लेमिना था अपना उसका h/3 हाइट ऊपर जाके उसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा। अगर यहाँ पे बनाऊँ मैं ट्रेंगुलर लेमिना, तो ये ट्रेंगुलर लेमिना अपना अगर ये हाइट h है तो h/3 यानी इसका थर्ड पार्ट, तो यहाँ पे आके इसके सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास h/3 हाइट के ऊपर जाके, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।